इमरान खान को नंगा करके इमरान खान की वीडियोस बनाने का फैसला आजम सवाती और शहबाज गिल की तरह निशाने इबरत बनाया जाएगा। इस वक्त चिड़िया ने मुख्तदर हलकों पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही और शुजात हुसैन के राजीनामे की और इस राजीनामे में आसिफ अली जरदारी के सियासी दांव पेच की गूंज भी है, जबकि इसहाक डार ने कप्तान के खिलाड़ी से मुलाकात की है, लंदन से अहम पैगाम पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। 4-5 बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सब के अंदर मुल्क में एक जानिब तो सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो वहीं दूसरी जानिब मुआशी अदम इस्तेहकाम है। मईशत की हालत दगरगू है और इम्पोर्टेड सरकार से मईशत नहीं संभाली जा रही। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हुए हैं और वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से दूसरी मुलाकात की है। ये खुद चल कर गए हैं और ये याद रहे कि ये डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह लें, या फिर नवाज शरीफ के पाकिस्तान में तर्जुमान कह लें, नवाज शरीफ के राइट हैंड कह लें, और शहबाज शरीफ से ज़्यादा बाइख्तियार तो ये साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा फैसला साजी का इख्तियार इनके हाथ में है। तो इन्होंने नवाज शरीफ का अहम पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुंचाया है और ये एक निशानी है कि इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव और इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी काम कर रही है। इस सब के अंदर सियासी और इक्तसादी मामलात पर तो बातचीत हुई। ज़राए ने यह बताया है कि मुलाकात में सूबाई असम्बलियों को तहलील करने, इस्तीफ़ों के मामले और आम इंतखाबात पर भी बातचीत हुई और इस सब के अंदर दरामदी बिल कम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो ताउन दरकार है वफाक को, उस पर भी बात हुई। IMF मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद के लिए अपोजिशन के ताउन पर भी बात हुई और इस सब के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताउन पर भी जो वजीर ख़जाना है उन्होंने बात की। सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने पार्टी क़यादत से बातचीत करने का वादा भी किया। अब यहाँ पर एक जानिब ये सब है तो वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत जो है वो बड़ी दबंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुतल्लिक डबल गेम की बात अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कही होगी, वो ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर हुई, चले मामला 3 साल के लिए हल हो गया, अब महंगाई काबू करके दिखाएं। अब जो आपका काम है, जो हुकूमत का काम है, जो आम आदमी को रिलीफ देना है, ज़रा वो करके दिखाएं। और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असम्बलियों की तहलील में ताख़ीर ना की जाए और इस सब के अंदर पंजाब और KP में रमज़ानुल मुबारक से पहले इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो, ये हमारी ख्वाहिश है। जबकि इमरान खान आइंदा चंद रोज़ में KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखते हैं और PDM अभी तक ज़ाती मफाद को तरजीह दे रही है। ये सारी बातें शाह साहब ने की, जबकि इसके साथ ही साथ अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं वो किसी सूरत हल होते हुए इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। ये अखज़ किया जा सकता है इन सारी स्टेटमेंट से और सदर मुमलिकत से इसहाक डार की जो मुलाकात है वो भी ऐसे ही लग रहा है कि राय गाई गई है, लेकिन उससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि बहुत से मामलात के अंदर, जबकि सदर मुमलिकत ने यह बात कही है कि इसहाक डार में मफाहमत का टैलेंट है, यानी कि वो बिल्कुल मफाहमत के मूड में है, इससे ये चीज़ भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है और एक तकरीब हुई है उसमें भी गुफ्तगू की है, साफ़ियों से भी गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से ख़बरें आ रही हैं और इन्होंने कहा है कि साबित करके दिखाएं कि इलेक्शन कमीशन ने कभी EVM की मुखालफत की हो। चलें, अजीब सी बात है, वैसे हजम नहीं हो रही। साथ इन्होंने ये भी कहा कि ना हमारा कोई फेवरेट है ना हम किसी के खिलाफ हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि नई हल्का बंदियाँ करके आम इंतखाबात के लिए हम तैयार हो जाएंगे और इस सब के अंदर बार बार डिजिटल डीलिमिटेशन की बात कर रही है और तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जानिब हैं। अब वहीं दूसरी जानिब खान साहब जो हैं उन्होंने भी अपने जो रहनुमा हैं उन्हें परवेज इलाही साहब के हवाले से एक ऑर्डर जारी किया है और जल्द असम्बलियाँ तहलील करने का टास्क जो है उसके हवाले से बात है कि
खान साहब ने परवेज़ इलाही के बयान पर अरकान से मुशावरत करने का फैसला किया। जमान पार्क में एक मीटिंग हुई और असम्बलियाँ तहलील और ये तमाम तर चीज़ें, और परवेज़ खटक और असद कैसर से हुकूमती राब्तों का मामला ज़ेर गौर लाया गया और रहनुमाओं को परवेज़ इलाही को जल्द असम्बलियाँ तहलील करने यानी इन फ्यू डेज़ उसका भी खान साहब ने टास्क दिया। और इस सब के अंदर 4 बजे ज़मान पार्क में ये इजलास जो है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने बताया कि ये तलब कर लिया गया। अब यहाँ पे एजाज सैयद एक साफ़ी हैं, उन्होंने एक दावा किया है। जरदारी साहब शुजात हुसैन साहब से मिले थे, मैंने कल उसके अंदर की खबर तो आपके सामने रखी कि जी परवेज़ इलाही के साथ मामलात कुछ हो रहे हैं और ये सब हो रहा है और वो सब हो रहा है और एक नया सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं होगा। लेकिन अब एजाज सैयद साहब ने ये दावा किया, क्योंकि ये वाकफाने हाल में आते हैं नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी, मेरे पास जो इतलात आ रही हैं इसके मुताबिक जरदारी साहब ने शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान जो ख़ानदानी तनाज़ा था उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि जो एक फैमिली के अंदर भी तनाज़ा चल रहा था, कुछ अपने भी मसले थे और फिर सियासी तनाज़ा एक अलग चीज़ है, लेकिन फैमिली का जो तनाज़ा है वो मेन था। वो एक बहुत आपको पता है नॉर्मल सी चीज़ है, जो फैमिलीज़ के फिर जितना कुर्ब हो जब वो तनाज़ा बनता है वो उतना ही फैल जाता है। तो वैसे फैमिली का तनाज़ा हल भी हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अब इस सब के अंदर क्या जरदारी साहब कोई चौधरी से डबल गेम करवाना चाह रहे हैं या चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही को वापस खींच के लाना चाह रहे हैं? क्योंकि जरदारी साहब जारी बात शुजात साहब को तो नहीं कहेंगे कि आप उनके साथ मिल जाएं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। वहीं पे दूसरी जानिब ये खबरें तो आ रही हैं क्योंकि खान साहब ने बड़े मैच्योर पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया। खान साहब ने सबको हुक्म दिया नए चीफ के बारे में कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना, फौज के ऊपर कोई बात नहीं करनी। पिछले 8 महीने की जो पॉलिसी थी उस पर तनकीद तो खान साहब खुद भी कर रहे हैं, उसमें कोई मुजायका नहीं। खान साहब का ये मौक़िफ़ है और खान साहब ने तैनाती में भी रोड़े नहीं अटकाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है, लड़ाना तो है। तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि जी सदर मुमलिकत के थ्रू ये पैगाम भेजा गया है कि ये रेड लाइन है फौज का जो इदारा है। और ये चीज़ वैसे है कि नई लीडरशिप जो है वो इदारे की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देगी। लेकिन अब नजम से ने एक अजीब सा दावा किया, मैं सुनवा भी देता हूं आपको। मैं समझता हूं ये नई लीडरशिप पर इल्ज़ाम है, इसे और कुछ भी नहीं तस्वुर किया जा सकता। मतलब जो आज़म सवाती के साथ हुआ वो खान के साथ भी हो सकता। आप बल्कि पहले सुन लें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर इस पर तज्जिया भी जो है वो मैं अपना दे दूंगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम सदर साहब को दिया गया है और सदर साहब के ज़रिए इमरान खान को, और कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि तल्लुकात रखते हैं, उनके हैंडलर्स हैं, उनको भी कह दिया गया है कि अब अगर किसी ने बात की फजूल तो जो हशर हमने किया है स्वाति साहब के साथ या किसी और के साथ, वो फिर कोई नहीं बचेगा। अगर खान भी करता है तो नहीं छोड़ेंगे हम। हमने अपनी फ़ौज को प्रोटेक्ट करना है और हमने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो ये किस किस्म की हरकत करें। और FIR काटना तो 1 सेकंड में कट जाता है, वो तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता, तो FIR कटवा लेते हैं लोग। जब FIR कटवा लेते हैं तो एक फ़ोन कॉल जाती है और वो SHO जाके उठा के ले जाता है। जी, ये जमहूरियत के नाम निहाद अलमबरदार है और ये वो साफियों का टोला है और ये नवाज शरीफ साहब के साथ कश्ती की सैर भी करते हैं नीम दराज होके ना, नजम सेठी साहब, ये वो साहब है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इदारों पे कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इदारों को इस पे वैसे अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, अगर ये दुरुस्त है तो ये तो फिर पॉलिसी गलत है। अगर नजम सेठी साहब की बात को दुरुस्त मान लिया जाए, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एतराफ़ जुर्म भी है इसमें कि सवाती के साथ जो हुआ है ना वो हम इमरान खान के साथ भी करेंगे, और अगर ये झूठ है तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, इसका मकसद मैं हर वीलॉग में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा एक इस वक्त वारदात डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बड़ी अजीब हैं और बहुत ही अजीब व गरीब। और नजम सेठी साहब का जो दावा है ये, इसे जितना ज़्यादा अलार्मिंग कहा जाए मैं समझता हूँ उतना कम होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।